घरेलू कामकाजी महिलाओं को सुख समानिधि, नई होम स्टे नीति और 422 बस रूटों को मंजूरी। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठकें लगातार 2 दिन चली। मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में घरेलू कार्य करने वाली महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख समान निधि योजना में शामिल करने का निर्णय लिया गया। जिन महिलाओं ने घरेलू सहायिका के रूप में न्यूनतम 100 दिन कार्य किया है, वो महिलाएं अब इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होंगी। इसके अलावा इन महिलाओं को 21 वर्ष या उससे अधिक आयु की बेटियां भी इस योजना के तहत पात्र होंगी और उन्हें 1500 रुपए प्रति माह पेंशन के रूप में प्रदान किए जाएंगे। मंत्रिमंडल ने राज्य में प्राकृतिक पद्धति से तैयार की गई फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दी है। इस पद्धति से तैयार गेहूं के एमएसपी को 40 से बढ़ाकर 60 रुपए व मक्की के एमएसपी को 30 से बढ़ाकर 40 रुपए प्रति किलोग्राम करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा प्राकृतिक रूप से उगाई गई कच्ची हल्दी के लिए 90 रुपए प्रति किलोग्राम और जिला चंबा के पांगी खंड में उगाए गए जौ के लिए 60 रुपए प्रति किलोग्राम एमएसपी को मंजूरी प्रदान की गई है। पांगी को राज्य का पहला प्राकृतिक खेती उपमंडल घोषित करने का भी निर्णय लिया गया है। बैठक में राज्य के लोगों को बेहतर परिवहन सेवाएं उपलब्ध करवाने और बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए निजी ऑपरेटर को बसों के 422 स्टेज कैरिज रूट आवंटित करने को मंजूरी दी गई है। मंत्रिमंडल ने सड़कों के किनारे गाड़ियां पार्क करने और ट्रैफिक जाम की समस्या के समाधान के लिए जहां व्यवहारिक हो उन बंद बेसमेंट फ्लोर को पार्किंग सुविधा के लिए खोलने को मंजूरी दी। यदि निर्धारित पार्किंग फ्लोर का उपयोग पार्किंग के अलावा किसी अन्य उद्देश्य से किया गया हो तो उल्लंघनकर्ता पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा और फ्लोर को पार्किंग के लिए बहाल करना होगा। मंत्रिमंडल ने डॉक्टर राधा कृष्ण राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभागों के करने तथा उन्हें सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 118 पदों को सृजित करने की मंजूरी दी है। बैठक में राज्य के विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्रों के अंतर्गत 43 विभिन्न तकनीकी पदों को भरने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने हमीरपुर जिले के सुजानपुर में जल शक्ति विभाग का एक नया मंडल खोलने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने नई होम स्टे नीति को मंजूरी दी। साथ ही चंबा जिला के पांगी उपमंडल में होम स्टे के लिए पंजीकरण शुल्क मानक दर का 50% निर्धारित करने का निर्णय लिया। नई होम स्टे नीति के तहत होम स्टे की 3 श्रेणी सिल्वर, गोल्ड व डायमंड बनाई गई है। जिन होम स्टे के कमरे का किराया 1000 रुपए से कम होगा उनमें जीएसटी नहीं लगेगा। पुराने होम स्टे को भी जीएसटी में छूट मिलेगी। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला के जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के कोसरी में आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र को 10 बिस्तरों वाले आयुर्वेदिक अस्पताल में सतरोध करने तथा आवश्यक पदों को सृजित कर भरने को भी मंजूरी दी। इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल ने ऊना जिला के पंजावर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सतरोध करने और आवश्यक पदों को सृजित कर भरने की मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 7 स्टेट ऑफ आर्ट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को अन्य आईटीआई में और 7 महिला आईआईटी को राज्य के अन्य विभिन्न आईटीआई में विलय करने की मंजूरी दी। इसमें आईआईटी कुमारवी, आईटीआई गरनोटा, आईटीआई शशमी, आईटीआई सुन्नी, आईटीआई पांवटा साहिब, आईटीआई गगरेट का भद्रकाली और आईटीआई सुंदरनगर का विलय किया गया है। मंत्रिमंडल ने राज्य के आईटीआई बिलासपुर, आईटीआई नाहन, आईटीआई चंबा, आईटीआई रिकांगपियो, आईटीआई मंडी यानी कि महिला है ये सभी, आईटीआई शिमला और आईटीआई ऊना का विलय को स्वीकृति दी है।